Assalamu alaikum everyone and welcome back to this channel. I hope every one of you is doing well and healthy at your respective places. My name is Vakasili. I am currently MBBS third year student at GMC Doda. So guys, I know that you all have been waiting for last 3 or 4 days regarding the cutoff video for NEET 2023. So guys, उस पर वर्क करने के बाद everything has been compiled on a single page जो मैं कुछ मिनट्स के बाद आपके साथ शेयर करूँगा and definitely you will like and you will get some insight from this video. So वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग माय यूजुअल लेंथ ऑफ वीडियोस इज 4 to 6 मिनट्स। ये वीडियो थोड़ा लेंथी जा सकता है, मे बी 10 मिनट्स का भी जा सकता है। आई होप ऑल ऑफ यू विल कोऑपरेट एंड मेक श्योर टू नॉट टू स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो बिकॉज कट ऑफ जाने से पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ में या इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे आपसे करनी है वो जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इनसाइट में जाए, ताकि आपको रियलिस्टिकली लगे, ताकि आप रियलिस्टिकली सेटिस्फाई हो जाओ विथ माई कट ऑफ। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर हम देखेंगे कुछ फैक्टर्स होते हैं एक कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए, जो मैंने हमेशा आपको एक वीडियो में बताया है बट इस वक्त स्टडी करना उनकी बहुत ज़रूरत थी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफ यू सी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नीट 2022 एंड 23 को अगर कंपैरिजन में लेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर ऑलमोस्ट अलाइक। इसमें भी 36,000 समवट, इसमें भी 36,000 समवट, सो कंपटीशन इज सेम। अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें दैट इज़ नंबर ऑफ सीट्स। अगर हम नीट 2022 की बात करें, यू आर हैविंग टोटल ऑफ 985 सीट्स, जिसमें आपको 15% ऑफ द कोटा यू नीड टू एक्सक्लूड फॉर AIQ। एंड अगर हम 2023 की बात करें, यू हैव 985 सीट्स ऑफ द 2022 प्लस 200 सीट्स ऑफ द 2023, मतलब टोटल हो गया 1185 सीट्स। इसमें आपको 15% कट करने के बाद ओवरऑल क्या रिजल्ट निकलता है दैट योर सीट्स हैव बीन इंक्रीज। सो फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 3, जिससे आप सबको डर लगता है, जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट होता है जिसको भी पता नहीं होता मेरी सिलेक्शन हो जाएगी नहीं हो जाएगी, उसको सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे डरावना चीज़ क्या होता है, सबसे एंजाइटी देने वाला चीज़ क्या होता है आफ्टर द रिजल्ट दैट 600 प्लस स्कोर्स। अगर हम नीट 2022 की बात करें, टोटल नंबर ऑफ 600 प्लस स्कोर्स इन JNK वेयर 191। अगर हम नीट 2023 की बात करें तो ये पता नहीं हमें, बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से वी विल बी हैविंग 190 प्लस 15 और 20 मैक्सिमम। मतलब ओवरऑल अगर हम देखेंगे 600 प्लस कैंडिडेट्स कितने होंगे, 210, जिससे आपके कट ऑफ पे एक मार्जिनल इफेक्ट आ सकता है। ये हो गया फैक्ट नंबर 3। अगर हम फैक्ट नंबर 4 की बाट करें दैट्स रिगार्डिंग योर कट ऑफ, दैट्स रिगार्डिंग योर पेपर। तो अगर हम पेपर की बात करें, नीट 2023 के रिव्यू के बारे में पेपर को बोला गया था कि इट्स टफर साइड में पेपर था, केमिस्ट्री टफ बोली गई थी एक्स्ट्रा। बट अगर हम ओवरऑल यहाँ से देखेंगे कि रिजल्ट जैसे निकला है उस हिसाब से लग रहा है कि जो पढ़ने वाले बच्चे थे, हार्ड वर्किंग बच्चे थे, उनके पेपर बिल्कुल टफ नहीं था। तो पेपर एक आपका नेगेटिव फैक्टर बना रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स आपकी सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका कट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में रहे या थोड़ा सा नेगेटिव में जाए, बट आपका पेपर सपोर्ट कर रहा है टुवर्ड्स ऑन द हायर साइड। ठीक है, सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स जिनकी वजह से आपका कट ऑफ जो है इफेक्ट हो जाता है। एंड दिस इज द एनालिसिस, दिस इज द स्टैटिस्टिक्स आई हैव शेयर्ड विद यू कि 2022 एंड 2023 का क्या सिनेरियो है। एंड इन एडिशन टू दिस मैंने आपके साथ पोल्स भी शेयर किए थे फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। मैंने वहाँ से भी थोड़ी बहुत एक्सट्रैक्ट नॉलेज किया है, बट ओवरऑल मैं अगर बताऊँगा तो पोल्स का मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा मिला ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर RBI वाले ने भी ओपन मेरिट के पोल में वोट किया था। सो ओवरऑल जो पोल्स में थोड़ा बहुत निकाल सकता था वो मैंने निकाल लिया है, बट मोस्ट ऑफ द पोल्स आर वेस्ट। सो विद इन फ्यू मिनट्स और वीडियो अपलोड होने से पहले ही मैंने उन पोल्स को डिलीट किया हुआ होगा। ठीक है, सो जिन कैटेगरीज के पोल्स नहीं आए उनको डिसपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, उनको मुझसे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोल्स का कोई फ़ायदा ही नहीं आया अल्टीमेटली मुझे। सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ है। सो मैं आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने जो फैक्टर्स, मैंने जो बातें आपके साथ शेयर की हैं, इनके बेसिस पे ही मैंने एक कट ऑफ को डिवाइस किया है। बट यहाँ पर मैं एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो एक कट ऑफ है ये बिल्कुल गलत भी निकल सकता है, मेरा जो एक कट ऑफ है बिल्कुल एग्जैक्ट भी निकल सकता है। सो इन द फ्यूचर अगर कट ऑफ में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ गई, डोंट ब्लेम मी बिकॉज आई एम नॉट फ्यूचर प्रेडिक्टर। बट मेरे हिसाब से मैंने जो ये फैक्टर्स हैं बहुत अच्छे से स्टडी किए, बहुत अच्छे से इनको एनालाइज किया, उसके बाद जाकर मैंने एक कट ऑफ वीडियो आपके लिए डिवाइस कर लिया है। आई होप एंड आई प्रे जो मैंने कट ऑफ वीडियो डिवाइस किया है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी नीट 2023 एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए फिट बैठ जाए और उन सब की सिलेक्शन हो जाए। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो, जहाँ पर हम डिफरेंट कैटेगरीज के कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइज आई होप आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। सो नटशल मैं आपको बता दूंगा कि आपकी सीट्स जो हैं, वेट अ सेकेंड, आपकी जो सीट्स हैं दैट आर गोना इंक्रीजिंग, कंपटीशन जो है वो नॉर्मल है, पेपर जो है ना वो आपको मतलब पॉजिटिव साइड में ले रहा है, यानी कट ऑफ को इंक्रीज़ कर रहा है। और बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं लाइक कंपटीशन एंड सीट्स आपकी इंक्रीज़ हो रहे हैं, एंड 600 प्लस वाला जो फैक्टर है वो भी ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर ही है। अब पहले हम जो 600 प्लस वाले जो अनाउंसमेंट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज नीट 2023 इन JNK वो देख लेंगे, और उसमें जो है थोड़ा बहुत कुछ राज मैं आपको दिखा लूँगा जिसकी वजह से आपको नहीं डरना चाहिए। ये है आकाश की जो सिलेक्शन हैं, और इसको कंपेरिजन लेने के बाद बाकी सारे कोचिंग सेंटर्स के बाद तो यहाँ पर बहुत सारा मैच हो रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स इनमें भी, इस लिस्ट में भी हैं, इस लिस्ट में भी है, इस लिस्ट में भी है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि नेट हम कंसिडर कर रहे हैं
210 कैंडिडेट्स जिनके 600 प्लस स्कोर्स होंगे इस साल, एंड कंपेयरिंग इट विद द लास्ट ईयर वेयर 191 कैंडिडेट्स। ठीक है, तो इस साल अगर हम देखेंगे तो 150 to 160 यू विल बी गेटिंग दैट विल बी क्लेम्ड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट। 30 to 40 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो मोर देन 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक साथ क्लेम करेंगे, दैट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ जस्ट 8 or 10 कैंडिडेट्स ओनली। और उसके बाद कुछ अनक्लेम्ड भी 10-20 होंगे, और जम्मू के कैंडिडेट्स 10-20 होंगे, तो दिस विल बी मेकिंग अराउंड 210 to 15 कैंडिडेट्स इन नटशल विच विल बी हैविंग 600 प्लस स्कोर दिस ईयर। सो दिस इज इट, ये आपको दिखाना था। देखो कुछ कुछ को मैंने मार्क करके रखा है। देखो एक एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो आलिम बशीर हैं, काई में ये आलिम बशीर हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। देखो यहाँ पर जो सिकाई हैं इन्होंने भी इनको क्लेम किया है आलिम बशीर को। अगर हम यहाँ से आकाश में देखेंगे आलिम बशीर का स्कोर क्या था, देखो आकाश में भी यहाँ पर आलिम बशीर आपको दिखेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मोर देन 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या 3 इंस्टीट्यूट्स ने क्लेम कर लिया है। सो जो 600 प्लस वाली फिगर है, मैंने हमेशा बता दिया है लास्ट ईयर के कट ऑफ्स में भी, जो 600 प्लस वाले हैं वो एक्चुअली उतने ज़्यादा एनाइंग एंड एनजाइटी देने वाले नहीं होते हैं जितना 550 to 600 का रेंज होता है, एनाइंग ज़्यादा होता है, और इसमें ही कट ऑफ का सबसे ज़्यादा चेंज है या सबसे ज़्यादा असर रहता है। अब आगे बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कट ऑफ। पहले हम जो सुपर मोस्ट कैटेगरी हमारे JNK में है, दैट इज ओपन मेड। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगा दैट फॉर द ओपन मेड बॉयज़ का ओवरऑल जो मैंने कैलकुलेट करके रख लिया है, एंड दीज फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेने के बाद 580 to 92 के रेंज में बॉयज़ का कट ऑफ रह सकता है। और गर्ल्स की अगर बात करें तो ये 538 to 48 के रेंज में रह सकता है। सो दिस इज द ओपन मेड बॉयज़ एंड गर्ल्स कट ऑफ। नेक्स्ट इज द RBA। अगर हम RBA में बॉयज़ की बात करें तो 548 to 62 इस रेंज में बॉयज़ का कट ऑफ रह सकता है। अगर गर्ल्स की बात करें तो ये 482 to 93 के रेंज में ये रह सकता है। नाउ फॉर EWS को बाद में देख लेंगे, पहले PSP में अगर हम बॉयज़ की बात करें तो यहाँ पर 495 to 505 ये बॉयज़ में रह सकता है। अगर PSP में गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पर 392 to 400 का रेंज है फॉर PSP गर्ल्स। नाउ फॉर ALC, अगर हम ALC में बात करें तो यहाँ पर बॉयज़ के लिए 428 to 35 का रेंज रह सकता है, एंड फॉर फॉर गर्ल्स इट विल बी 400 to 408 फॉर फीमेल्स इन ALC। अब हम OSC की बात करें, OSC में बॉयज़ का 505 to 20 का जो रेंज है, ये मुझे मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है, इसमें ये आपका कट ऑफ रह सकता है। एंड फॉर गर्ल्स इट विल बी अराउंड 515 to 30, ये गर्ल्स का रेंज रह सकता है। नाउ फॉर SC कैंडिडेट्स, अगर हम SC कैंडिडेट्स में बॉयज़ की बात करें तो यहाँ पर 405 to 20 के रेंज में मुझे लग रहा है कट ऑफ रह सकता है। फॉर SC फीमेल्स अगर हम देखेंगे तो 398 to 408 फीमेल्स का कट ऑफ रह सकता है इन द SC कैटेगरी। नाउ फॉर ST, अगर हम ST की बात करें तो ST में मेल्स का 405 to 20, एंड फीमेल्स का अगर हम देखेंगे ST में तो 352 to 65 के रेंज में रह सकता है फॉर फीमेल्स इन ST। नाउ वी हैव गॉट JKPM में मेल्स का 558 to 70 रह सकता है कट ऑफ इन JKPM मेल्स, एंड फॉर फीमेल्स ये 512 to 25 के रेंज में रह सकता है फॉर द फीमेल्स इन JKPM। अब हमारे पास है CDP कैटेगरी। देखो CDP कैटेगरी के लिए रूल्स होते हैं, लाइक प्रियरिटी वाइज रूल्स होता है। अगर हम प्रियरिटी पहले देख लेंगे, प्रियरिटी 1 होता है विडोज एंड वार्ड्स ऑफ द डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन। प्रियरिटी 2 होती है वार्ड्स ऑफ डिसेबल्ड इन एक्शन एंड बोर्डेड आउट फ्रॉम द सर्विस। और प्रियरिटी 3, प्रियरिटी 4, 5, 6, 7, 8 प्रियरिटीज़ होती हैं इसमें। ये 8वीं तो नहीं दिख रही होगी, 8 प्रियरिटीज़ होती हैं लेकिन इसमें टोटल। सो जो ऊपर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 2 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट 1 एंड कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 1 फॉल होता है प्रियरिटी 3 में फॉर एग्जाम्पल, एंड कैंडिडेट 2 होता है फॉल इन द प्रियरिटी 4 में। अगर दोनों का स्कोर सेम है तो जो प्रियरिटी है, प्रियरिटी दी जाएगी टू द वन जिसकी प्रियरिटी अच्छी होगी, यानी प्रियरिटी 3 विल बी मोर प्रेफर्ड ओवर प्रियरिटी 4 इवन इफ दे हैव द सेम स्कोर। सो दिस इज हाउ द प्रियरिटीज वर्क इन द CDP। तो मेल्स के लिए ओवरऑल मैंने यहाँ पर आपको पता है प्रियरिटीज़ पे ज़्यादा डिपेंड रहता है, बट स्टिल ओवरऑल अगर हम देखेंगे मेल्स में CDP के में तो 420 to 30 का जो कट ऑफ है ये मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है। और फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स में 405 to 20 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे लग रहा है। सो बट दिस इज ओवरऑल जनरलाइजेशन, बट यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, ये प्रियरिटीज़ पे डिपेंड करता है। और प्रियरिटीज़ का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो, पहले 4 ही प्रियरिटीज़ ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकती हैं। फर्स्ट 6 प्रियरिटीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो और देख सकते हो आप किस प्रियरिटी में फॉल कर रहे हो। उसके बाद हो गई हमारे पास SP कैटेगरी। ये एक और कैटेगरी है जिसमें जो है व्हाट इज कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी पार्टिसिपेशन क्या है। देखो फर्स्टली ऑल दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने किसी भी गेम में पार्टिसिपेट किया है, अगर उन्होंने जो JK स्पोर्ट्स काउंसिल होता है उसके थ्रू पार्टिसिपेट किया है तभी उनकी SP कैटेगरी वैलिड है। फर्स्ट थिंग, तभी उनको रिकॉग्नाइज करेगा JK स्पोर्ट्स काउंसिल अंडर दिस कोटा। उसके बाद होता है इंपॉर्टेंट क्या, दैट इज अगर सीनियर होगा या जूनियर होगा, ज़्यादा मुझे रूल्स इसके पता नहीं है, मैं सीधे बताऊंगा। सीनियर होगा तो जूनियर होगा तो सीनियर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी ओवर द जूनियर। दूसरा होगा अगर 2 कैंडिडेट्स हैं 1 and 2, एक कैंडिडेट को सिल्वर है दूसरे कैंडिडेट को ब्रोंज है, और अगर दोनों का स्कोर सेम है तो सिल्वर वाले को मोर प्रेफरेंस मिलेगी ओवर द ब्रोंज। और
दिस इज़ हाउ द रिजर्वेशन गोज इन द एसपी कैटेगरी। ओवरऑल अगर मेल्स की बात करें एसपी कैटेगरी में मेल्स में 545 टू 55 का जो है ना रेंज ऑफ मार्क्स होना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टे सेफ एनी हाउ। ओके, उसके बाद फीमेल्स में 510 के अराउंड जो है ना कट ऑफ जा सकता है इन द एसपी कैटेगरी। यहाँ पर मैं एक और बात बताऊंगा, अगर कोई कैंडिडेट है लाइक मान लो कोई दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो एसपी कैटेगरी के हैं और वो ओपन मेरिट के कोटा के ओपन मेरिट कट ऑफ जो है ना उसमें फॉल हो रहे हैं, तो वो एसपी कैंडिडेट्स अब कंसिडर नहीं किया जाएगा। कोटा वो एसपी का यूज़ करेंगे बट वो सीट ओपन मेरिट की लेंगे थ्रू द रूल 17, तो उसकी वजह से बाकी कैंडिडेट्स की जो सीट है वो बच सकती है। अब हो रही है रह गई हमारे पास जो कैटेगरी है दैट इज़ एसटीएल। अगर हम एसटीएल में बात करें तो यहाँ पर बहुत ही लीस्ट कंपटीशन होती है, तो मेल्स में 230 टू 40 का जो है ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, और एसटीएल की जो फीमेल्स हैं यहाँ पर 355 टू 60 का कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, सो दिस इज इन एसटीएल। नाउ एसटीके, इन एसटीके अगर हम देखेंगे मेल्स में तो यहाँ पर 430 टू 40 यानी 430 टू 40 का जो कट ऑफ रह सकता है इन एसटीके मेल्स, एंड फीमेल्स में 442 टू 50 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। सो दिस इज ऑल। अभी हमारे पास एक कैटेगरी है दैट्स ईडब्ल्यूएस, उसको एंड पे देखेंगे, उससे पहले हम इस कैटेगरी को देख लेंगे। देखो पीडब्ल्यूडी वाले बहुत लिस्ट होते हैं बट वो भी कमेंट करते रहते हैं कि हमारे बारे में बताओ। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करूँगा, अगर फिर से रिपीट क्या करूँगा मैं, ये देख लेना आप। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो और ओपन मेरिट में फॉलो हो रहे हो, और अगर आप पीडब्ल्यूडी हो लेकिन आपके पास कोई कैटेगरी है, तो अगर आप पीडब्ल्यूडी वाले हो और ओपन मेरिट में हो, तो अगर आपका स्कोर 350 या उससे ज़्यादा है तो आप एब्सोल्युटली सेफ हो, आप कंसिडर कर सकते हो, आपको सीट मिल जाएगी। या उससे कम के स्कोर पे भी मिल सकते हैं, बट जनरलाइजेशन के तौर पर मैंने ये लिया है कि एटलीस्ट आपको 350 मार्क्स होनी चाहिए, उसके बाद आप आंख बंद कर ये होप कर सकते हो कि आपको सीट मिल जाएगी। अब अगर आप कैटेगरी वाले हो लेकिन पीडब्ल्यूडी वाले हो, तो आपका स्कोर कम से कम होना चाहिए 380, जिसके बाद आप ये सोच सकते हो कि आपको बिल्कुल सीट मिल ही जाएगी। ठीक है, सो इससे कम पे भी स्कोर पे मिल सकता है, बट मैंने एक एजम्पशन ली है कि इस स्कोर पे आपको बिल्कुल एक सीट सेफ हो जाते हैं। दैट इज 350 फॉर द कैंडिडेट्स हु आर पीडब्ल्यूडी इन ओपन मेरिट एंड 380 फॉर द कैंडिडेट्स हु आर पीडब्ल्यूडी इन ऑल अदर कैटेगरीज। अब हमारे पास है लास्ट कैटेगरी दैट इज ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, सेकेंड, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए थोड़ी बुरी न्यूज़ है, बुरी न्यूज़ है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, क्योंकि मुझे कुछ और कैंडिडेट्स ने ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ने पर्सनली भी मैसेज की थी, तो मुझे लग रहा है, तो मैं कहूँगा एटलीस्ट फर्स्ट थिंग दैट इज़ अगर आपका 400 प्लस स्कोर किसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, चाहे वो फीमेल है या मेल है, तो कम से कम आप समझ लो कि आप सेफ हो फॉर नाउ। मैं कह सकता हूँ एक चीज़, आप सेफ हो ऑन द सेफर साइड। बट अगर हम बात करें तो जो मेरी इस साल की जनरलाइजेशन है, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में यहाँ पर 400 टू 415 का जो ना कट ऑफ रह सकता है, और मेल्स में अगर बात करें तो मेल्स में हमारे पास यहाँ पर 420 टू 30 का कट ऑफ रह सकता है। सो दिस इज इट। अगर हम बात करेंगे फॉर द ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एज पर 2022, तो मेल्स में 370 टू 80 का कट ऑफ रह सकता है, और फीमेल्स में 365 टू 75 का कट ऑफ रह सकता है। सो दिस इज ऑल द कट ऑफ, दिस इज ऑल इन द कट ऑफ फॉर ऑल अदर कैटेगरीज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, एंड जो मैंने फैक्टर्स आपके साथ शेयर किए हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना,